हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम बहुत इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले हैं। जो इस बार अक्टूबर का पेपर हुआ है मैथिली का क्लास 10th का, वो हम इसमें करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों इसमें हम जितना भी एमसीक्यू है वो पहले हल करेंगे, उसके बाद होगा तो सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न 1 से 30 तक दिया गया है, जिसमें आपको 25 प्रश्न का जवाब देना है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक, तो देखिए आप वही सवाल में टिक करें या ओएमआर शीट पे भरें जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक, नहीं तो अगर आप 30 का 30 भरते हैं तो शुरुआती से 25 गिन करके वही सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्य का मतलब होता है जैसे जिसे हम माप या तौल सकते हैं। तो इसमें देखिए गुच्छा तो एक समूहवाचक का हो गया, तो ये सब है नहीं, तो तेल एक है द्रव्यवाचक का उदाहरण। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें देखिए हितैषी, 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 हितैषी। देखिए फ्रेंड्स ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही। नौ का उच्चारण स्थान, नौ हम किस से बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हम कहेंगे मूर्धा। देखिए ना ना ये एक नासिक वर्ण है, लेकिन हम क्या चीज़ से बोलते हैं, मूर्धा से। उसके बाद देखिए उसने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, कल बाजार जाऊंगा, इस वाक्य का उदाहरण क्या है। तो देखिए कल ये बाजार जाएगा, तो हम कहेंगे ये आज्ञावाचक है, किसी को आज्ञा दे रहा है। ठीक, अब देखिए भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भानुमति का पिटारा, इसका मतलब होता है भानुमति का संदूक, भानुमति का खजाना, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ये होगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, इसका मतलब ये होता है मुहावरा का अर्थ। अब उसके बाद देखिए यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, तेज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है विशेषण बोल रहा है, क्या होगा। तो देखिए तेज जो है ये क्या है, इसका विशेषण है। तो हम कहेंगे किस विशेषण का उदाहरण। यहाँ पर 4 विशेषण दिया गया है, तो हम कहेंगे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। तो हम कहेंगे तुलनात्मक विशेषण है, क्योंकि और भी घोड़ा दौड़ रहा है जिसमें ये घोड़ा बहुत ज़्यादा आगे है, तो हम कह सकते हैं तेज दौड़ रहा है। ठीक, एक घोड़ा का बात नहीं किया जाएगा, ग्रुप में जब तेज दौड़ा जाता है तब देखा जाता है कौन आगे है कौन पीछे है, तब ये हो जाएगा तुलनात्मक, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। ठीक, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बेलन शब्द में कौन प्रत्यय है। देखिए बेलन, बेजोड़ लन, बेजोड़ लन। तो देखिए बेलन ये पहले वाला होगा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये उपसर्ग कहलाता है और ये प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय पूछेगा, तो देखिए लन, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रजोड़ हार, प्रजोड़ हार। देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद ये हुआ, तो हम कह सकते हैं ये उपसर्ग होता है, ये प्रत्यय होता है, तो पहले वाला क्या होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है उपसर्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स पात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो पात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पात्रें, क्या होगा, पात्रें। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है खिड़की किस शब्द का उदाहरण है। खिड़की क्या है, ये देशज शब्द है, क्या है, खिड़की देशज शब्द। लोटा शब्द क्या है, देशज। उसके बाद ये स्टेशन पूछा जाता तो वो हो जाता विदेशज। देखिए में पर कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 8। उसमें से किसका विभक्ति में पर है, तो हम कहेंगे अधिकरण का। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कहा, क्योंकि अधिकरण में पर, तो इसका विभक्ति ये है। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स गिरोह, जेलर जो होता है उसमें जो व्यक्ति को बंद करके रखता है गिरोह को, तो वो एक समूह का संगठन करता है। तो गिरोह मतलब होगा, हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ज्ञ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ज्ञ, कंठ से बोला जाता है फ्रेंड्स ज्ञ। उसके बाद देखिए पंच प्रमाण, पंच प्रमाण किस शब्द किस समास का उदाहरण है। तो पंच प्रमाण, यहाँ पर देखिए पंच, 5 आ गया है, तो हम कह सकते हैं ये किसका होगा, तो हम कहेंगे द्विगु समास का, क्योंकि यहाँ पर संख्या को दर्शाता है पंच प्रमाण। ठीक, अगर यहाँ पर कहा जाता चौराहा, त्रिफला, त्रिशूला, ठीक, तो 3 त्रिभुज का बात किया जाएगा, तो 3 गो भुजा वाला त्रिभुज, चतुर्भुज को 4 गो भुजा, संख्यावाचक आ रहा है, तो हम कहेंगे उसको द्विगु समास। अगर यहाँ पर लोटा डोरी आ जाता
बीच में योजक चिन्ह लगा रहता तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक, अब देखिए आगे, स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोड़ अर्थ। क्या होगा फ्रेंड्स? सुजोड़ अर्थ। ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। उसके बाद देखिए, जो रहीम दिन ही लिखे लखे दिन बंधु सम होए, पठित पाठ के अनुसार बताए कि यह पंक्ति किस पर सटीक बैठती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही है, ये महाकवि निराला पर। किस पे? महाकवि निराला था। उसके बाद देखिए, दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हम कहेंगे आचार्य श्री पूजन शाह। ये आप याद रखिएगा, लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, वहाँ से 8-10 नंबर पूछा जाता है लेखक और विधा से। बाल मजदूरी की निःसंता का वर्णन किस शीर्षक पाठ में वर्णित है? तो हम कहेंगे बाल मजदूरी जो है खेमा। खेमा जो एक बच्चा था, कसारा के होटल में काम करता था, 8-9 वर्ष का लड़का था, समझ गए, और ये दिन भर उसके में मजदूरी करता था, और इसका ये अपने पिता का चौथा या 5वां पुत्र था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है खेमा शीर्षक पाठ में कसारा किस होटल का मालिक था? तो हम कहेंगे मुक्ताकाशी। कसारा किस होटल का मालिक था? कसारा मालिक था, ठीक, जिसमें खेमा काम करा करता था। ये कहाँ लगा था होटल? तो हम कहेंगे हॉस्पिटल के पास। ठीक, मरीज वहाँ पर चाय सब पीते थे सुबह शाम। अब देखिए, निराला जी किस समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? तो हम कहेंगे तमिल समाज में। किस समाज में? तमिल समाज में। उसके बाद देखिए, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ता का गठन जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था। उसके बाद देखिए, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये लेखक थे। उसके बाद देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए किस पद पर कार्य किया? तो हम कहेंगे फ्रेंड्स प्रधानाध्यापक के पद पर। झांसी की रानी, ये क्या है? कविता है लक्ष्मीबाई मैया का। अब देखिए, आर्थिक विषमता पर शब्द शास्त्र संधान करते समय निराला कैसे प्रतीत हुए? तो हम कहेंगे अनुरागी। उसके बाद देखिए, काम निपटाकर कसारा क्या खाने को बैठा? तो हम कहेंगे रोटी। काम निपटा के क्या खाने को बैठा? रोटी। वो भी सही से नहीं खाने देता था, वो जो मालिक था कसारा, उसको खेमा को नहीं खाने देता था। अब देखिए, याचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? तो हम कहेंगे याचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? तो दीनबंधु, दीनों का बंधु, समझ गए। जो भी यात्री थे, अगर उसके तन पे वस्त्र नहीं है तो ये अपना वस्त्र दे देते थे, और जो भूखा थे उसको खाना खिलाते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की कैसी संतान थी? तो हम कहेंगे अकेली। उसके बाद देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा किस सन पास किए थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर 1942 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। उसके बाद देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डैश मन में हर्षाया, रिक्त स्थान में क्या होगा? तो ये लॉर्ड क्लाइव ने दिया था। ठीक, देखिए हम इसमें पूरा MCQ करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जितना भी हो सकता है MCQ लाते रहेंगे और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। आप कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन हमको करवाना चाहिए या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक।